Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 21A क्लास 8th में। और हम ICSE बोर्ड की 7 पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल, जिसके राइटर R.K. बंसल जी हैं, हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। मैंने चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब का लिंक नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है आपका, अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ मेटल हैज डायमेंशन 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। छोटा सा सवाल है, सिंपल सा। डायमेंशन जो दी होती है हमें, पहली लेंथ होती है, दूसरी विड्थ और तीसरी हाइट। ये एल है, ये बी है या एच। कभी कभी इंटू में दे देता है कि 24 वाई इंटू का साइन लगा गया ना, 18 इंटू 4। इसका मतलब पहली लेंथ, दूसरी विड्थ, तीसरी हाइट। तो वॉल्यूम में तो कोई सी भी लेंथ हो, कोई सी विड्थ हो, कोई सी हाइट हो, उससे फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एच। इन तीनों का हमें आपस में मल्टीपल करना है। भले ही लेंथ ये हो, चाहे हाइट ये हो, चाहे विड्थ, तीनों का मल्टीपल होकर वॉल्यूम निकल आएगा। तो हम तीनों का मल्टीपल करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं फटाफट। चलिए लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू वी इंटू एच, यानी कि जो तीनों डायमेंशन है 24 इंटू 18 इंटू 4, इनका तीनों का आप मल्टीपल कर लीजिए। 18 4 जा होते हैं 72, ओके। 24 2 जा 48, कैरी हो गया 48 का 8, कैरी हो गया 4, है ना। और ये कितना हुआ, 14 और 28 का मतलब 168 और ये कितना बचा था 178 और 4 182। तो ये कितना आया 168 और फिर 172, 1728। और ये डायमेंशन हमें रखी सेंटीमीटर में, तो एरिया क्या आएगा सेंटीमीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर। बस छोटा सा सवाल था। सॉरी, वॉल्यूम है, सॉरी किस लिए, स्क्वायर नहीं, क्यूबिक सेंटीमीटर। एरिया टोटल सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की क्यूब होती है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका, अ वॉल 9 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाइट एंड 20 सेंटीमीटर थिक। अब यहाँ देखना, ये मीटर है, ये मीटर, ये सेंटीमीटर है ना। इसमें विशेष ध्यान रखना, सॉल्व करने से पहले तीनों यूनिट सेम होने चाहिए। इज बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग ब्रिक ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यहाँ सब सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी बताएंगे, समझाएंगे आपको। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड। देखिए, ब्रिक हो कितनी लगेंगी, दीवार का, वॉल का आप वॉल्यूम निकाल लो। वॉल की शेप कैसी होती है, क्यूबॉइड, एल इंटू वी इंटू एच। यहाँ पर जो लेंथ है 9 मीटर, हाइट दे रखी है 6 मीटर, और ये थिकनेस का मतलब विड्थ, वॉल की चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, 9 इंटू 6 इंटू 20। लेकिन ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे या इन दोनों को सेंटीमीटर में, यानी कि कहने का था तीनों की यूनिट सेम करने का, तीनों को मल्टीपल कर देंगे। फिर ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लो। एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या होगा, एल इंटू वी इंटू है, जहाँ तीनों सेंटीमीटर में मल्टीपल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं, जहाँ भी लगा रहे हैं उस चीज़ का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ब्रिक का वॉल्यूम। वॉल बनानी है तो वॉल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलाएंगे। नीचे आपका दे रखा हिंट वैसे। चलिए करते हैं आप, तो यहाँ लिख लीजिए, लेंथ ऑफ वॉल और ये हमें दे रखी है 9 मीटर। इनको मैं क्या कर ले रहा हूँ, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर और क्या होगा, 9 का 100 में करेंगे, 900 सेंटीमीटर हो गया। ओके, फिर हाइट ऑफ वॉल, ये हमें देखिए 6 मीटर। समझ में आ गया, 6 इंटू 100, तो सेंटीमीटर कितने आएंगे इसमें, 600 सेंटीमीटर। विड्थ हमें दे रखी है, थिकनेस यानी कि विड्थ ऑफ वॉल,
ये हमें सेंटीमीटर में ही दे रखी है, अब वो है 20 सेंटीमीटर, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना। अब डायमेंशन लिख लेते हैं ब्रिक की। लेंथ ऑफ ब्रिक यानी कि ईंट जो ब्रिक है उसकी लेंथ हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। विथ ऑफ ब्रिक वो है 15 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ब्रिक इज 10 सेंटीमीटर। ब्रिक की शेप क्या होती है? क्यूबॉइड की, और वॉल भी क्यूबॉइड। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने बताया कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स वो होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। एक ईंट की वॉल्यूम ऑफ वॉल की लेंथ विथ हाइट कितनी है? 900, 620, तो इसका मल्टीपल कर लो। 900 इंटू 600 इंटू 20। ब्रिक की लेंथ विथ कितनी है? लेंथ है 30, 50, 15 और हाइट है 10, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 15 इंटू 10। करें सॉल्व। देखो 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गया, क्लियर। 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से ये 3 3 जा 9 0, और ये 15 है, 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, तो क्या हुआ 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24 और 2 0 आ गए। तो कितनी ब्रिक्स यूज होंगी? 2400 ब्रिक्स या 2400 ब्रिक्स। तो वॉल को बनाने में टोटल ब्रिक्स का यूज होगा 2400। तो ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड डाउन एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर एंड इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ऑब्टेन। ये रिकास्ट की प्रॉब्लम है, मतलब रिकास्ट मतलब पहले ओरिजिनल सॉलिड्स कुछ और है, हमने इसको मेल्ट करके कोई दूसरा सॉलिड बनाया। यहाँ पर दोनों ही क्यूब हैं। एक सॉलिड था जिसकी क्यूब था जिसकी साइड्स हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करा, मेल्ट करने का छोटे छोटे क्यूब बना लिया। अब साइड कितनी रहेगी? 14 की जगह 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे ये पूछा है। सिंपल सा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, नंबर ऑफ क्यूब्स जो भी पूछे, क्यूब्स स्फीयर भी बना सकता था, क्यूबॉइड भी बना सकता था, कोन भी बना सकता, कुछ भी बना सकता है ना। तो उसको कितने बनेंगे कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सॉलिड्स जो आफ्टर रिकास्ट हम फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, कैसे होते हैं? जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सॉलिड, ओरिजिनल से मतलब मेल्ट होने से पहले क्या था। जैसे यहाँ मेल्ट होने से पहले क्या था? क्यूब था जिसकी साइड है 40 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे 14 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड, यानी कि जो नया बना रहे हैं। यहाँ पर दोनों क्यूब हैं, हो सकता था क्यूब मेल्ट करा बनाया स्फीयर, तो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, यानी कि एक स्फीयर का। तो यहाँ पर ओरिजिनल क्यूब की साइड्स कितनी है? 14 सेंटीमीटर, और आफ्टर रिकास्ट जो क्यूब बनाया उसकी साइड कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ न्यू क्यूब्स या स्मॉलर क्यूब, जो छोटे छोटे क्यूब बनने हैं, कितने होंगे? वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब। समझ में आ गया? चलिए करते हैं। तो ये आया क्वेश्चन नंबर 10। लिख लीजिए, वॉल्यूम नंबर ऑफ न्यू स्मॉलर क्यूब, छोटे छोटे जो क्यूब सुनने कितने बनेंगे? क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, ओरिजिनल से हम मतलब क्या, जो रिकास्ट से पहले है ना, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू क्यूब, या आप स्मॉलर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? जो ओरिजिनल क्यूब है जो उसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, अब वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड क्यूब्स का, लगा दिया। और जो न्यू क्यूब्स है या स्मॉलर क्यूब्स है उसकी साइड्स दे रखी है इसमें 2 सेंटीमीटर, और दोनों सेंटीमीटर में, ध्यान रखना सेंटीमीटर में। तो साइड इंटू साइड, 2 बन जा 2 7 जा 2 बन जा 2 7 जा 2 बन जा 2 7 जा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब क्या होता है? 343, 7 7 जा 49, 49 7 जा मल्टीपल करोगे तो 343
आ जाएगा। तो कुल कितने क्यूब्स बने छोटे वाले, तो नंबर ऑफ न्यू स्मॉलर क्यूब्स विल बी 343 क्यूब्स। 10 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ क्लोज बॉक्स इज अ क्यूबॉइड इन शेप। एक बॉक्स है बंद, क्यूबॉइड की शेप में है। लेंथ दे रखी है उसकी 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर। इट इज मेड ऑफ थिन मेटल शीट। ठीक है, घर में संदूक होते हैं, बॉक्स में संदूक वही टीन का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, मेटल शीट का थिन है। तो फाइंड कहाँ गया, इट इज मेड ऑफ थिन मेटल शीट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट्स रिक्वायर्ड टू मेक 20 सच बॉक्सेस। क्या करना हमें, कॉस्ट फाइंड करनी है, ऐसे कितने बॉक्स बना रहा है, 20 बॉक्स, 20 सच बॉक्सेस। इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट कॉस्ट इज 45 रुपीज़। अगर 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट शीट लगाता है तो उसकी कॉस्ट दे रखी है 45 रुपीज़। अब जरा सोचो, संदूक के बारे में नहीं है तो देखा हो घर में है, क्या होता है क्यूबॉइड की शेप, और क्या है, क्लोज्ड है, बंद है, ऊपर से भी बंद है। यहाँ थिकनेस विकनेस की बात नहीं हो रही है ना। तो सीट कितनी यूज होगी, चारों तरफ का एरिया के बराबर। एक तो चारों तरफ की देखो साइड है, नीचे बेस है, ऊपर टॉप है। तो इस तरह की शेप का एरिया निकालने को बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। तो क्या निकालेंगे हम, 1 बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसमें मल्टीपल करेंगे 20 का, क्योंकि हमें कुल कितने बॉक्स बना रहे हैं, 20 सच बॉक्सेस, ऐसे 20 बॉक्स बना रहे हैं। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दे रखा है, और आगे जो कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर मेटल शीट की कॉस्ट है 45 रुपीज़। तो जो एरिया निकल आएगा तो आप इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करोगे, या पहले से आप इनको मीटर में कन्वर्ट कर लो तब भी मीटर में आ जाएगा। कि लेंथ देखिए 40 सेंटीमीटर तो 0.4 मीटर हो गई, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर हो गई, हाइट 50 सेंटीमीटर तो हाइट कितनी होगी 0.5 मीटर। या ऐसा कर लो, यही मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकाल लो। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सीट क्या होगी, एक बॉक्स में जितना ही सीट लग रही है मेटल सीट उसमें हम कर देंगे, क्योंकि हम 20 बॉक्स बनाए 20 से मल्टीप्लाई, तो जो भी आएगा उसमें कर देंगे 45 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ मेटल। ठीक है, चलिए करते हैं। तो लिखते हैं पहले जो जो दे रखा है, हमें दे रखी है लेंथ ऑफ बॉक्स, तो लिख लीजिए लेंथ ऑफ बॉक्स, ये हमें 30 नहीं है यार, क्या करते हैं, 40 सेंटीमीटर, 30 तो विड्थ थी है ना, 40 सेंटीमीटर। तो किसके इक्वल हो गई, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो 0 से 0 कैंसिल, तो 0.4 गया, इतना तो जानते हो, तो 0.4 मीटर हो गई। फिर विड्थ ऑफ बॉक्स 30 सेंटीमीटर, 30 में 100 से डिवाइड करा 0.3 मीटर। और दे रखी है मैं हाइट ऑफ विथ, सॉरी हाइट ऑफ विथ कह रहा हूँ, हाइट ऑफ बॉक्स यानी कि h, और ये हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 तो 2 प्लेस का डेसिमल लगा तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, इतने मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स क्या होगा, फॉर्मूला लगा के पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएस से बोलते हैं शॉर्ट में से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, अगर याद नहीं है तो याद होना चाहिए। पहली बात तो ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, मैंने यही मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 2 लेंथ कितनी है, यदि 0.4 मीटर, तो 0.4 इंटू विथ, ये दिख रही है आपको 0.3, प्लस विथ 0.3 इंटू हाइट यहाँ रही 0.5, प्लस हाइट 0.5 थी और लेंथ कितनी थी 0.4 इंटू 0.4, इतने स्क्वायर मीटर होगा। कितना हो गया, 4 3 जा 12 और 2 प्लेस का डेसिमल यानी कि 0.12, 5 3 जा 15, 2 प्लेस का डेसिमल, 5 4 जा 20 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा लिया मैंने। अब ये कितना हो गया, ये कितना किस में आएगा, स्क्वायर मीटर में या मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। ऐड करें, देखिए 5 2 7, देखो 0 प्लस 5 5, 5 2 7, 2 1 3 1 4, 0.2 कितना 0.47 आ गया। अब 2 से मल्टीपल कर दो, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, इतने मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखो चाहे स्क्वायर मीटर एक ही बात होती है।
तो TSA ऑफ वन बॉक्स आ गया। यानी कि अगर हम एक ही बॉक्स बनाते तो हमें कितना मेटल यूज, कितनी सीट लगती, 0.94 मीटर स्क्वायर। लेकिन हम ऐसे कितने बॉक्स बना रहे हैं, 20 सच बॉक्सेस। ओके, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट। पहले लिख लो रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल सीट फॉर 20 बॉक्सेस। रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल सीट फॉर 20 सच बॉक्सेस। सच मतलब बिल्कुल सेम बॉक्सेस। क्या होगा, एक बॉक्स को बनाने में इतने स्क्वायर मीटर सीट की नीड है, तो 20 को बनाने में क्या होगा, 20 से हम मल्टीपल करते हैं, 20 इंटू 9.4, ये हो गया इतने स्क्वायर मीटर। क्लियर? चाहो तो आप यहाँ मल्टीपल कर दो, और अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा, हमसे कॉस्ट पूछी है। तो कॉस्ट ऑफ मेटल सीट क्या होगी वो हमें दे रखी है, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट ऑफ 45 रुपीज। तो इतने स्क्वायर मीटर की समझ में आ गया, 45 से हम मल्टीपल कर दें, तो वही करने वाले हैं। तो कॉस्ट ऑफ मेटल सीट द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट रखी है 45 रुपीज फॉर 1 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर सीट जो होगी तो 45 रुपीज आ रही है, यूज हो रही है इतनी, तो कितनी होगी 45 का इसमें हम मल्टीपल कर दें, तो इतने रुपए आ गया। जरा स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर देता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 45 टू जा होते हैं 90 और 0 यही इंटू 0.94, ये पता है 20 जब मल्टीप्लिकेशन डेसिमल रिमूव हो जाएगा, केवल 9 का मल्टीपल हो गया ना। चलो लगा रहे भाई, तो 9 का मल्टीपल कर दो आप, 9 4 जा 36, 4 का बोल दिया, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 9 जा 81 और 3 84, और 2 जीरो हो जाएंगे, और लेकिन 2 प्लेस का डेसिमल लगेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, ओनली 846 रुपीज। चेक कर लेते हैं जरा आंसर, और हमने कैलकुलेशन करने की मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11, 21 का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यही है 846 रुपीज। क्लियर? समझ में आ गया? दोबारा समझ लो अगर नहीं है तो। इसमें क्या था, एक क्वेश्चन ये था, हमारे पास एक बॉक्स है, क्लोज बॉक्स है। क्लोज का मतलब ऊपर से ढक्कन भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम उस बॉक्स को बनाएंगे तो क्या हुआ, चारों तरफ टीन लग रही है, ऊपर भी लग रही है स्टील या मेटल, जो भी है, नीचे भी जो भी मेटल हो, है ना। तो लेंथ दे रखी है इसकी सेंटीमीटर में, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि जो कॉस्ट दे रखी है बाद में पर स्क्वायर मीटर दे रखी है, कि एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 20 या 45 रुपीज, इसलिए मैंने हिम कन्वर्ट कर लिया मीटर में। विथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 2 प्लेस का डेसिमल लगाओ, डायरेक्ट मीटर कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे आ क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, 30 सेंटीमीटर में, हमने 30 का कर दिया 100 में, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 2 प्लेस का डेसिमल लगे, है ना, वही इसमें करा, अब वही हाइट में। बॉक्स को बनाने में कितना मेटल लगेगा, वो बॉक्स चारों तरफ से क्लोज है, तो यानी कि चारों तरफ का एरिया जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बॉक्स हमने निकाला, कैलकुलेट करा, तो ये इतना आ गया 0.94 स्क्वायर मीटर। यानी कि एक बॉक्स को बनाने में कितने मेटल यूज होगा इसके एरिया के बराबर, अब वो है 0.94 मीटर स्क्वायर। ऐसे हम कितने बॉक्स बना रहे हैं, 20। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल सीट फॉर 20 सच बॉक्सेस। ऐसे सच, उसका मतलब सेम प्रकार के 20 बॉक्स बनाए, तो क्या होगा, 20 का मल्टीपल कर दे 20 का। इसको मैंने इतनी छोड़ दिया क्योंकि ये नहीं पूछा, आपसे कॉस्ट पूछी है। एक स्क्वायर मीटर कॉस्ट दे रखी है 20 रुपीज़, सॉरी 45 रुपीज़, तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी, 45 का इसमें मल्टीपल कर दो। तो 45 का पहले मैंने 20 में मल्टीपल कर दिया, 900 आ गया, और 900 का 0.94 में करा तो 846.00, डेसिमल क्या तो जीरो बेकारी होते हैं, तो कितनी कॉस्ट हो गई इसकी, 846 रुपीज़। ओके, चलिए लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है आपका, सामने फिगर पे दिखाई दे रही है आपको, एक क्या है, 4 क्यूब्स। देखो एक क्यूब, ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, ये 4 क्यूब। ओके, तो 4 क्यूब्स ईच ऑफ इज 9 सेंटीमीटर। इन सबकी साइड्स कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ये भी 9 है, ये भी 9 वाला है, ये भी 9 सेंटीमीटर का, ये भी 9 सेंटीमीटर का। जॉइंट एज सोन बिलो, जो हमें नीचे दिखा रखा है, इस तरीके से जॉइंट कर लिया, मतलब एक के पास एक रखती है। राइट द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड ऑब्टेन्ड। तो जो हमें अब क्यूब, 4 क्यूब रखे, अभी क्यूब तो रहा नहीं, यहाँ से यहाँ तक मिलकर लेंथ अलग हो गई, बाकी विड्थ और हाइट तो सेम रहेगी 9 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी डायमेंशन लिखनी है, राइट द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड ऑब्टेन्ड। जो हमें क्यूबॉइड मिल रहा है उसकी लेंथ विथ हाइट, तो लेंथ क्या होगी, 9 + 9 + 9 + 9 या 4 × 9, यानी कि 36 सेंटीमीटर तो लेंथ होगी। देख लो, 9 + 9 18 + 9 27 + 9 36। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन्ड विल बी 36 सेंटीमीटर। विथ वही रहेगी क्योंकि पीछे तो कोई क्यूब रखा नहीं, आगे कर गया, तो विथ रहेगी इसकी 9 सेंटीमीटर और हाइट भी रहेगी 9 सेंटीमीटर। तो पहले तो इतना ही लिखना है, पहले इतना लिखते हैं, फिर उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करना है, वो भी हो जाएगा L × V × S से।
तो लिख दीजिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन, जो हमें क्यूबॉइड मिला है उसकी लेंथ क्या होगी, 4 क्यूब है, ईच की कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो 4 × 9 हमने अभी आपको दिखाया होगा, या ऐड कर लो, एक ही बात है, 26 सेंटीमीटर। ये तो इसकी लेंथ हो गई। अब विड्थ बताया, विड्थ और हाइट सेम रहेगी जितनी क्यूब की थी, तो विड्थ ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन, जो हमें क्यूबॉइड मिल रहा है उस क्यूबॉइड की विड्थ कितनी रहेगी, जो हमारे पास क्यूब की थी 9 सेंटीमीटर, और हाइट भी इतनी रहेगी क्योंकि ऊपर तो रखा नहीं है या पीछे भी कोई नहीं रखा, तो हाइट ऑफ विड्थ में कोई चेंज नहीं होगा। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन विल बी 9 सेंटीमीटर। ओके, इतना तो ये हो गया। अब छोटी सी बात और लगी, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है एंड वॉल्यूम किसका, जो हमें क्यूबॉइड मिला है। तो TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन, या ऑब्टेन क्यूबॉइड, कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन, अभी ऊपर लिखा था फॉर्मूला, दवा लिखते ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। तो ट्वाइस L, लेंथ कितनी है हमारे सामने ऊपर लिख रही है 36 इंटू विथ 9, प्लस B इंटू H 9 है, प्लस H 9 है, और L वही 36। ओके, तो देखें क्या आया, 36 9 जा, तो हमें बोलिए 360 में से 36 घटा दो, 360 में से 36 गए तो कितना सोच रहे हैं, 324 मल्टीपल कर देते यार, 9 6 जा 54, 5 9 3 जा 27, 27 और 5 32, 324, 9 9 जा 81, इसको द्वारा मल्टीपल क्यों करें, ऑलरेडी 36 इंटू 9, 9 इंटू 36, ओके 324। ऐड करें 4 4 8 1 9, 8 to 10, 10 to 12 कैरी 1, 3 3 6 1 7, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया TSA 2 को और मल्टीप्लाई कर दें आंसर आ जाएगा, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 और 2 7 जा 14, 1458 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ओरली हमने मल्टीपल करा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, वरना आप लोगों को गलत हो जाएगा। मैंने निकाल लिया और ये है सेम है, बिल्कुल ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 1458 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर। अब हमें इसका वॉल्यूम और निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू V इंटू H, लेंथ 36 है, हाइट 9 और विड्थ भी 9, तो 9 9 जा 81, तो 36 में 81 का मल्टीपल कर दे कितना आता है, 1 6 जा तो ये रहेगा, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 8 28, 6 11 कैरी 1 9 2, तो ये आ गया 2916, और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक, तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये भी आंसर चेक कर लेते हैं, 2916 है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 21A कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।